नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव एंड दोस्तों नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों आज हम जिस कंपनी के स्टॉक के बारे में आपसे डिस्कशन और एनालिसिस करने वाले हैं एजुकेशनल और नॉलेजेबल पर्पस से लर्निंग पर्पस से, वो दोस्तों कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन सर्विसेज सेक्टर से जुड़ा हुआ है, जो कि टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अंबानी मतलब अनिल अंबानी ग्रुप से जुड़ी हुई दोस्तों ये कंपनी है। तो इसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की, जो कि टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी है और टेलीकॉम सेक्टर में दोस्तों वर्क करती है। लेकिन अभी काफी ज्यादा दोस्तों कहा जाए तो एक अपने सर्वाइवल बेस से जूझती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको दोस्तों एक बैंक ने फ्रॉड घोषित कर दिया है कि दोस्तों इसके ऊपर काफी ज्यादा बकाया चल रहा था। इस कारण से दोस्तों इसको कहा जाए तो अभी फ्रॉड घोषित किया गया है एक बैंक के द्वारा। वो आगे हम समझेंगे न्यूज में। लेकिन अभी फिलहाल के सेशन में जिस कंपनी की हम बात करने वाले हैं, उस कंपनी के हमने सेगमेंट को समझा, किस सेक्टर से जुड़ी हुई है उसको समझा और कंपनी का नाम क्या है उसके बारे में जानने का प्रयास किया। दोस्तों हमने कंपनी के फिलहाल के सेशन में ओवरव्यू को समझा, एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन और नॉलेजेबल पर्पस से। अब हम कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई है उसको हम एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों कंपनी से रिलेटेड न्यूज को एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों मैं कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ को एनालिसिस करने के लिए फिलहाल के सेशन में आपको जो मेरा सोर्स है वो हिंदुस्तान टाइम्स से दोस्तों मैंने सोर्स लिया और अपने हिसाब से उस न्यूज़ को समराइज करके अपने हिसाब से यहाँ आपको दोस्तों समझाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहिएगा। काफी अच्छी न्यूज़ अभी फिलहाल के सेशन में जो निकल कर आई है नॉलेजेबल, वो आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, आज हम बात करेंगे एक बड़ी खबर सामने आई है अनिल अंबानी ग्रुप से जुड़ी हुई रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के बारे में। उनकी कंपनी जो कि रिलायंस कम्युनिकेशन है वो मुश्किलों में पड़ गई है। क्यों पड़ गई है दोस्तों? एक बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, काफी चर्चित बैंक है, उसने उनके अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर दिया है। मतलब पूरी कंपनी को और पर पर्सन को, इंडिविजुअल पर्सन को फ्रॉड घोषित नहीं किया है दोस्तों। जो बैंक ऑफ बड़ौदा है या बैंक है, उन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशन को दोस्तों फ्रॉड घोषित किया है, उनके अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया है। चलिए विस्तार में जानते हैं क्या है पूरा मामला। दोस्तों रिलायंस कम्युनिकेशन जो पहले भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम हुआ करती थी, आज अपनी वित्तीय परेशानी जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही है। कंपनी ने कर्ज चुकाने में समस्या आने के चलते कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू कर दी थी। अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने अनिल अंबानी और कंपनी के लोन अकाउंट्स को फ्रॉड घोषित कर दिया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं कंपनी की जो स्टॉक है उस पर भी इम्पैक्ट होगा, और जो अनिल अंबानी है उनकी जो रेपुटेशन है उस पर भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती हुई ये देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों फ्रॉड घोषित होने का मतलब है सीधा सीधा बैंकरप्ट हो जाना। यह खबर दोस्तों 2 सितंबर को सामने आई थी, जब बैंक ने अपने बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया कि इसे एक्सचेंज के साथ साझा भी किया गया है। दोस्तों कोर्ट के एनसीएलटी जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उसमें क्या न्यूज निकल कर आई? तो दोस्तों रिलायंस कम्युनिकेशन इस समय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी से अप्रूवल का इंतजार कर रही है कि वहां से कोई अप्रूवल आएगा, क्योंकि उन्होंने वहां पर अपील कर रखी है, वहां पर उनका केस चल भी रहा है। क्रेडिटर्स की कमेटी ने पहले ही समाधान योजना को मंजूरी दे दी थी। मामला अब अंतिम चरण में है। दोस्तों अनिल अंबानी को फोटो या वीडियो की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल अंबानी ने कहा है कि उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। मतलब अपने आप के डिफेंस में भी तो कुछ बात कहेंगे। तो उन्होंने बताया कि कंपनी के कई बैंकों को कंसोर्टियम से जुड़ी हुई है, कुछ चुनिंदा लोन दाताओं ने उन्हें टारगेट करके कार्रवाई शुरू की है। मतलब कहीं ना कहीं अनिल अंबानी अपने आप को डिफेंड करके वो बोल रहे हैं कि मुझे टारगेट किया जा रहा है और किसी कारणवश मुझे नीचे गिराने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों पहली बार नहीं है, इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी जून में रिलायंस कम्युनिकेशन के अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर दिया था। ऐसे में अनिल अंबानी की स्थिति और मुश्किल होती जा रही है। मतलब दो बैंकों ने इनको दोस्तों कहीं ना कहीं फ्रॉड घोषित कर दिया है। तो दोस्तों अनिल अंबानी की कंपनी बढ़ते कर्ज और फ्रॉड की ये बड़ी खबरें आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है हमें कमेंट में जरूर बताएगा। यदि आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों आपको दी गई ये जानकारी ओनली ऑन शैक्षणिक मतलब एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन पर और नॉलेजेबल पर्पस से, किसी भी प्रकार की दोस्तों यहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। यदि आपको किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जाकर जरूर सलाह लें और फिर ही इन्वेस्ट करिए। ओनली ऑन आपको नॉलेजेबल पर्पस से दी गई जानकारी है, न्यूज बताई गई है अपने हिसाब से समराइज करके। तो दोस्तों यहाँ भी नजर बनाकर रखिएगा। दोस्तों हमने कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आते हैं उसको अपने हिसाब से समराइज करके आपको बताया। अब कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में
क्या टेक्निकल चार्ट है उसको एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पज से समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों आप कंपनी से रिलेटेड जो चार्ट है, टेक्निकल चार्ट है, दोस्तों मैं रिलायंस कम्युनिकेशन के टेक्निकल चार्ट को डिस्कशन करने के लिए आपको मंथली मतलब लॉन्ग टर्म के चार्ट पर लेकर आ चुका हूं। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा कि जब से स्टॉक में दोस्तों काफी काफी नेगेटिव न्यूज आई है, तब से लगातार नीचे की साइड गिरता हुआ देखने को मिल रहा है और काफी नीचे इसका प्राइस 1 से 2 रुपए के आसपास दोस्तों ट्रेड करता हुआ इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर में देखने को मिल रहा है। यदि आप इसके प्राइस की बात करेंगे दोस्तों, तो ट्रायंगल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है, जहां पर इसने नीचे की साइड सपोर्ट लिया और ऊपर की साइड रेजिस्टेंस लिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक की थ्योरी के अकॉर्डिंग मार्केट इंपल्सिव करेक्टिव के पैटर्न में जो कहा जाए दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न है वो मूवमेंट करता है। अब दोस्तों ट्रायंगल पैटर्न में नीचे के सपोर्ट की बात करें, तो जैसा कि जब स्टॉक नीचे गिरा था और जैसा कि फर्स्ट टाइम इसने यहाँ सपोर्ट लिया, फिर एक इंपल्सिव आई, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, फिर एक बड़ी इंपल्सिव दोस्तों यहाँ पर वेव आई, फिर नीचे की साइड गिरा तो फिर वापस से दोस्तों करेक्टिव आई, तो थर्ड टाइम इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की साइड दोस्तों आया, फिर नीचे की साइड फोर्थ टाइम इसने सपोर्ट लिया। तो ये ऑटोमेटिकली दोस्तों नीचे की साइड जो ट्रायंगल पैटर्न की लाइन है वो इसके लिए सपोर्ट ट्रेंड लाइन का काम करती है। और ऊपर की साइड की बात करें दोस्तों, तो ऊपर की साइड जब भी इसने जहां से रिजेक्शन लिया, क्योंकि प्राइस यदि एक इंपल्सिव में जाएगा तो करेक्टिव भी आएगी, एक यहाँ से रिजेक्शन भी देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस नीचे की साइड रिजेक्शन, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस नीचे की साइड रिजेक्शन, फोर्थ टाइम रेजिस्टेंस नीचे की साइड रिजेक्शन, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस नीचे की साइड रिजेक्शन। तो कहीं ना कहीं दोस्तों रिजेक्शन भी फेस किया और रेजिस्टेंस आपके लिए निकल कर आया है, और हमने यहाँ पर इंडिकेट करके भी आपको बता रखा है। तो ये रजिस्टर्ड ट्रेंड लाइन फिलहाल के सेशन में इसके लिए निकल कर आई है। अब दोस्तों प्राइस की बात करें, तो प्राइस तो फिलहाल के सेशन में 1.43 से 1.5 रुपए के आसपास फिलहाल के सेशन में ट्रेड करता हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों प्राइस को एनालिसिस करने का प्रयास करें, तो प्राइस कहीं ना कहीं ऊपर या नीचे कहीं तो जाएगा, क्योंकि प्राइस मोमेंटम तो करेगा। यदि प्राइस ऊपर की साइड मूवमेंट करके इस ट्रायंगल पैटर्न के रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो ऊपर की साइड फर्स्ट रेजिस्टेंस 2.17 से 2.20 रुपए का लेवल है। सेकंड रेजिस्टेंस के लिए दोस्तों 2.99 से 3 रुपए का लेवल है, और यदि इसको भी ऊपर की साइड प्राइस ब्रेक करता है तो 3.91 से 4 रुपए का लेवल है। तो दोस्तों ये तीन रेजिस्टेंस एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन पर्पज से मैंने आपको ऊपर की साइड बताने का प्रयास किया है। यदि प्राइस का मूवमेंट ऊपर की साइड नहीं होता, नीचे की साइड जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट सपोर्ट जो इसके लिए निकल कर आएगा वो दोस्तों 1.04 रुपए के आसपास का निकल कर आएगा। यदि इसको ब्रेक करता है तो 50 पैसे के आसपास प्राइस भी ट्रेड करता हुआ सेकंड सपोर्ट लेवल के आसपास देखने को मिल सकता है। तो यहाँ भी नजर बनाकर रखिएगा। मैंने सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक के पैटर्न, इलेक्ट्रिक की थ्योरी के अकॉर्डिंग किस हिसाब से मार्केट इंपल्सिव, करेक्टिव के पैटर्न में काम करता है, वो भी मैंने आपको यहाँ पर एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन पर्पज से बताने का प्रयास किया। अब दोस्तों यहाँ पर टेक्निकल्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले 90 की एक्सप्लेनेशन इमेज की बात करें, तो दोस्तों प्राइस अभी फिलहाल के सेशन में इसके नीचे ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। जैसा कि आपको देखने को मिल जाएगा कि ब्लैक कलर की 90 की एक्सप्लेनेशन इमेज है, उसके नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है। यदि 50 डे की एक्सप्लेनेशन इमेज की बात करें तो वो काफी ऊपर है। यदि कहा जाए तो थर्ड रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ये जो लाइट ब्लू कलर की लाइन है दोस्तों, ये 50 डे की एक्सप्लेनेशन इमेज की लाइन है, इस लेवल के आसपास इसका देखने को मिल रही है। तो इसके नीचे काफी नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है। और वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करें, तो वॉल्यूम्स तो पिछले कुछ समय में दोस्तों बायर सेलर दोनों का देखने को मिला है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सेलर्स का डोमिनेशन थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट में इससे रिलेटेड नेगेटिव न्यूज निकल कर आई। बीच में बड़े बड़े यहाँ पर दोस्तों बायर्स आए भी थे, लेकिन वापस से सेलर्स ने डोमिनेट करा है और दोस्तों इसको प्राइस के नीचे लेते हुए देखने को मिला है। वॉल्यूम सेलर्स का देखने को मिला है। अब आने वाले टाइम में किस हिसाब से बायर सेलर्स का वॉल्यूम होगा वो आगे आने वाले टाइम में देखा जाएगा। मैंने आपको सब चीजें एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन और नॉलेजेबल पर्पज से डिस्कस की। दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा न्यूज, टेक्निकल और से रिलेटेड एनालिसिस वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर कर सके। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की काफी अच्छी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।